अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके में एक रिवाज है कि शाम के वक्त एक इजाफी रोटी बनाते हैं खाने में। इसको हम सदके की रोटी कहते हैं या हम अपनी मुकामी ज़बान में इसको वजीफ़ा कहते हैं। ये वजीफ़ा किसी राहगीर को दिया जाता है या ये पड़ोसियों के हाथ भिजवाई जाती है सवाब की नीयत से। अबू की वफात का चौथा दिन था। मैं हस्बे मामूल वजीफे की रोटी लेकर घर से निकला। रास्ते पर नजर दौड़ाई तो एक बुजुर्ग मिले। मैंने उन्हें रोका और उनसे दरखास्त की कि अगर वो ये रोटी खा लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन साहिब ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, बैठ गए और खाने लगे। साथ साथ वो बातें भी करते जा रहे थे। उसने कहा कि भतीजे, तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी का पता है। मैं जानता हूं कि अभी चंद दिन पहले तुम्हारे वालिद साहब फौत हुए हैं। भतीजे, अगर तुमने कभी माल्टा ना खाया हो जिंदगी में और मैं तुम्हारे सामने माल्टे की खूबियां बयान करना शुरू करूं और मैं तुमसे कहूं कि माल्टा इतना मीठा होता है, इतना रसीला होता है, इसका रंग ऐसा होता है, तो तुम कभी नहीं समझोगे। तुम्हारे ज़हन में माल्टे की तस्वीर नहीं बनेगी, तुम्हारे मुंह में उसकी मिठास नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने माल्टा खाया हो पहले और कोई तुम्हारे सामने माल्टे का नाम भी ले तो तुम्हारे मुंह में पानी भर आएगा, तुम उसकी मिठास को महसूस कर सकोगे। भतीजे, यही मामला दुख और तकलीफ का भी है। जब तक हम खुद किसी तकलीफ से, किसी दर्द से, किसी दुख से ना गुजरे हों तो दूसरों के दुख या तकलीफ को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने आज अपना बाप खोया है, मैंने बरसों पहले अपने बाप को खोया था। मैं यतीमी का दुख समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद कभी यतीम था। तो भतीजे, मेरी एक नसीहत सुनो। तुम जवान हो लेकिन हो तो यतीम। कभी किसी यतीम का दिल मत दुखाना, हमेशा उनसे हुस्न सलूक से पेश आना। अल्लाह उन साहिब की जिंदगी में बरकत दे। इतनी बड़ी बात इतने आसान लफ्जों में मुझे समझा गए। वाकई जब तक हम खुद किसी तकलीफ से, किसी कर्ब से ना गुजरे हो, दूसरे के दर्द, तकलीफ, कर्ब को समझना पॉसिबल नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो नेमतें हासिल नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। वो इन नेमतों से महरूम है। तो अगर हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, अगर हम अपने बाल बच्चों पर, अपनी फैमिली पर मुनासिब अंदाज में खर्च करें और जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद पैसा हो वो ऐसे यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों पर खर्च करें तो अल्लाह हमारी राह आसान कर देगा। कैसे लोग चादर लेकर जाते हैं, कब्रों पर बिछाते हैं। मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर ये चादर उस बच्ची के सर पर डाल दी जाए जिसके सर पर कोई चादर नहीं है तो ये अल्लाह को ज्यादा खुश करने वाली बात है। कितना पैसा हम फजूल रस्मों पर खर्च करते हैं, अगर यही पैसा हम किसी मुहताज या गरीब पर लगा दें तो अल्लाह हमारी औलाद के लिए भी राह आसान करेगा। तो अपने जिंदगी में इन महरूमों, इन यतीमों, इन मस्कीनों को भूलिएगा नहीं। इनको अपने साथ खुशियों में शरीक कीजिएगा। बेशक खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और इनके गमों में इनके साथी बने। बेशक दुख दर्द बांटने से कम होते हैं।